गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम इन द मैथ्स ओके। एंड फ्रेंड्स, हम पिछली क्लास में ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर तक पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, उसके बाद पढ़ेंगे क्लोज सेट। जैसा कल पढ़ा था हमने नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, उससे पढ़ा था हमने ओपन सेट। उसी प्रकार आज पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट क्या होता है सेट का, और उसके बाद पढ़ेंगे क्लोज सेट क्या होता है। ठीक है, जैसा हमने कल पढ़ा था कि नेबरहुड क्या होता है। नेबरहुड कोई आपको मैट्रिक्स स्पेस दे रखा है एक्चुअली, उसमें कोई आपने सबसेट ले लिया ए, तो वो सबसेट ए आपने किसी पॉइंट एक्स नोट का नेबरहुड कहलाएगा। कब कहलाएगा? अगर उस सेट में कम से कम एक आपको ओपन स्पेस ऐसा मिल जाए कि वो ओपन स्पेस उस पॉइंट को कंटेन करे और खुद किसका सबसेट हो, ए का हो, तब वो ए क्या कहलाएगा? आपका नेबरहुड कहलाएगा। अपने पॉइंट का, अपने जो भी पॉइंट है एक्स नोट का नेबरहुड कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आज पढ़ेंगे नेबरहुड लिमिट पॉइंट क्या होता है। हेडिंग और लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, उसको ना डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले। लेट एक्स बी ए मैट्रिक्स स्पेस, लेट एक्स बी ए let X be a matrix space and X naught belongs to X. X naught X का कोई पॉइंट है, X naught belongs to X and A आपने कोई सबसेट ले लिया X का, A सबसेट X, then X naught, the point of X naught is said to be limit point कहलाएगा। क्या कहलाएगा? then the point X naught is said to be limit point of the set क्या नाम मैंने x की आपको क्या दे रखा है? एक मैट्रिक्स स्पेस दे रखा है, और x क्या है? x नोट क्या है? उसी x का जो आपका नॉन नेगेटिव सेट है कैपिटल X, उसका x क्या है? एक छोटा पॉइंट है। ठीक है, और a क्या है? सबसेट है उसी x का। देन क्या है? जो आपके पास पॉइंट है x नोट क्या कहलाएगा? लिमिट पॉइंट कहलाएगा। किसका? उसी सेट अब सबसेट a का क्या कहलाएगा? x नोट लिमिट पॉइंट कहलाएगा। कब कहलाएगा? if for every open sphere, if x naught is said to be limit point of a set, if for every open sphere क्या है? यदि प्रत्येक ओपन स्फीयर के लिए क्या एक ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कि जो एक्स नोट है उसके अलावा उस ओपन स्फीयर और ए में कम से कम एक पॉइंट विद्यमान होना चाहिए, या कुछ ना कुछ एलिमेंट विद्यमान होना चाहिए। यानी मैं कहता हूं कि जो ओपन स्फीयर कैसा होना चाहिए? जिसका सेंटर तो क्या हो, वही पॉइंट एक्स नोट हो, वही पॉइंट एक्स नोट तो क्या हो, उस ओपन स्फीयर का सेंटर हो, और इसकी रेडियस क्या हो, आर हो। तब इस ओपन स्फीयर और ए का अगर हम इंटरसेक्शन करें, ओपन स्फीयर और ए का अगर हम इंटरसेक्शन करें किससे, तो हमें क्या मिलना चाहिए? कोई ना कोई एलिमेंट मिलना चाहिए, यानी फाई नहीं मिलना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू फाई। ओपन स्फीयर और ए का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो हमें क्या नहीं मिलना चाहिए? फाई नहीं मिलना चाहिए। आपको पता है कि एक्स नोट किसका पॉइंट है? ए का। और देखना एक्स नोट के अलावा एक्स नोट ऐसा लगे, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स नोट के अलावा ए में और एक्स ओपन स्फीयर के एक्स नोट के अलावा ए में और ओपन स्फीयर में कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, यानी फाई नहीं होना चाहिए। तब क्या कहलाएगी? एक्स नोट क्या कहलाएगा? इसका लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ये किसकी डेफिनेशन हुई? आपकी लिमिट पॉइंट की। ठीक है, लेट एक्स बी ए मैट्रिक्स स्पेस एंड एक्स नोट बिलोंग्स टू एक्स, और ए क्या है? सबसेट होना चाहिए एक्स का। उसके बाद then the point x naught is said to be limit point of a set। सेट कौन सा?
ये ए, इस ए का क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा। कौन कहलाएगा, एक्स नोड। इफ फॉर एवरी ओपन स्पेस, यदि और यदि प्रत्येक ओपन स्पेस के लिए ए में, ए का जो प्रत्येक ओपन स्पेस है उसमें और इस ओपन स्पेस में कम से कम एक पॉइंट विद्यमान होना चाहिए, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक्स नोड को छोड़कर, यह हम दूसरी भाषा में बोलूं तो, अगर फॉर एवरी ओपन स्पेयर देयर इज एन एलिमेंट besides x नोट, for every open space there exists an element beside x नोट, यानी x नोट को छोड़कर कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए इसमें और इस दोनों में कॉमन, यानी इंटरसेक्शन फाई नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इससे जैसा हमने पढ़ा था नेबरहुड से, नेबरहुड कोई सेट है, ठीक है। ओपन सेट कब कहलाएगा, जब उसके प्रत्येक एलिमेंट, जब वो जो ओपन जो सेट है वो अपने प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या हो, नेबरहुड हो, प्रत्येक एलिमेंट के लिए नेबरहुड हो, तो वो सेट क्या कहलाता है, ओपन सेट कहलाता है। इसी प्रकार अगर कोई सेट अपने प्रत्येक लिमिट पॉइंट को कंटेन करे, अगर कोई सेट अपने प्रत्येक लिमिट पॉइंट को कंटेन करे तो वो सेट क्या कहलाएगा, क्लोज सेट कहलाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं क्लोज सेट। जैसा कल हमने पढ़ा था ओपन सेट नेबरहुड से, वैसा ही क्लोज सेट है इसके लिमिट पॉइंट से, ठीक है। क्लोज सेट, ए सेट ए इज सेड टू बी क्लोज सेट, ए सेट ए is said to be closed set. एक सेट ए क्लोज सेट कहलाएगा, कब कहलाएगा, if it contains all limit point, if it contains all limit point of its, if it contains, या मैं दूसरी भाषा में said to be closed if it contains all of its limit point, all limit points of its, यानी है अपने प्रत्येक लिमिट पॉइंट को कंटेन करे, यानी जो सेट अपने प्रत्येक लिमिट पॉइंट को कंटेन करे तो वो सेट क्या करेगा, क्लोज सेट कहलाएगा। दोनों में डिफरेंस देखो, एक तो पढ़ा आपने ओपन सेट, दूसरा पढ़ा क्लोज सेट। ये आगे थोड़ा सा काम है कि डेफिनेशन याद रखना है कि ओपन सेट क्या कहलाता है, अगर कोई सेट अपने प्रत्येक पॉइंट के लिए क्या वो नेबरहुड हो तो वो सेट क्या कहलाता है, ओपन सेट कहलाता है। और अगर कोई सेट अपने प्रत्येक लिमिट पॉइंट को कंटेन करे तो वो सेट क्या कहलाता है, क्लोज सेट कहलाता है। बस इतना से याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस में है कुछ सब स्पेस। सब स्पेस आपने पढ़ा है, हाँ इससे एक रिजल्ट मिलता है, वो देखना एक रिजल्ट जो आपको थोड़ा से आगे काम आएगा, ठीक है। ये तो इतना है, उसके बाद में छोटा सा रिजल्ट लिख दूंगा, तो एग्जाम में काम आएगा, सॉरी एग्जाम के थ्रू में काम आएगा, ठीक है। यदि एक सेट है, ठीक है, इफ ए सबसेट है इसका एक्स का, एक्स भी आपके पास क्या है, कोई मैट्रिक्स स्पेस है और उसी के अक्ष में ए क्या है, सबसेट है, देन इफ ए सबसेट है इसका एक्स का, देन इफ ए क्या है, ए इज ओपन सेट। यदि ए आपका क्या है, ओपन सेट है, दिस इंप्लाइज कॉम्प्लीमेंट ए, कॉम्प्लीमेंट ए क्या होगा, क्लोज। समझिए, यदि ए ओपन सेट है तो कॉम्प्लीमेंट ए क्या होगा, क्लोज सेट होगा। या मैं ऐसा कर दूं को ए क्लोज सेट है तो कॉम्प्लीमेंट ए क्या होगा, ओपन सेट होगा, एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। ध्यान रखना, अगर ए ओपन सेट है तो कॉम्प्लीमेंट ए क्लोज सेट होगा, अगर ए क्लोज सेट है तो कॉम्प्लीमेंट ए ओपन सेट होगा। इतना सा याद रखना आपको, ये रिजल्ट आगे थोड़ा उसमें काम आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं सब स्पेस, नोट कर लीजिए इनको।
एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। ओपन सेट क्या होता है? ओपन सेट होगा अगर कोई सेट अपने प्रत्येक पॉइंट के लिए नेबरहुड हो। अगर अपने प्रत्येक पॉइंट के लिए नेबरहुड हो तो वो सेट क्या कहलाता है? ओपन सेट कहलाता है। अगर कोई सेट अपने प्रत्येक लिमिट पॉइंट को कंटेन करे तो वो क्या कहलाता है? क्लोज सेट कहलाता है। बस आगे बढ़ते हैं। सब स्पेस। सब स्पेस तो आपने मैट्रिक्स स्पेस में पढ़ा है। सब स्पेस मैट्रिक्स स्पेस में पढ़ा है। सब स्पेस क्या होता है? ये वैसा ही कुछ यहाँ पे मैट्रिक्स स्पेस में, सॉरी वेक्टर स्पेस में तो आपने पढ़ा है। अब हम सब स्पेस पढ़ेंगे मैट्रिक्स स्पेस में, ठीक है? अच्छा है, ठीक है। सब स्पेस पढ़ रहे हैं हम, हेडिंग अराउंड सब स्पेस। सब स्पेस। Let XD be a matrix space. Let XD क्या है? मैट्रिक्स स्पेस है। Then and Y क्या मान लेता हूँ? कुछ सबसेट मान लेता हूँ। किसका? X का। Y सबसेट है किसका? X का। Let XD be a matrix space and Y subset X. ये this का denote the extension let ये डी है। इसी तरह एक मैट्रिक और आपके पास डी स्टार है। लेट डी स्टार डिनोट्स द रिस्ट्रिक्शन यानी बंदिश, यानी इसको लिमिट करता है। रिस्ट्रिक्शन let D star denotes the restriction of D to Y cross Y। समझ गए? देखना एक्चुअली क्या माना आपने? एक मैट्रिक्स स्पेस माना, ठीक है? एक्चुअली क्या है? एक मैट्रिक्स स्पेस है और Y क्या आपका सबसेट है किसमें? X में। X डी मैट्रिक्स स्पेस है और Y क्या है? सबसेट है किसका? X में। Then D star denotes the restriction। इसका मतलब क्या है? restriction अभी समझा रहा हूं मैं। D star denotes the restriction of D to Y cross Y। restriction का मतलब है restriction का मतलब क्या है? that is D star X comma Y। D star of X comma Y equal to D X Y। D X Y का मतलब क्या हुआ? D क्या है? मैट्रिक्स स्पेस। X Y किसका पॉइंट है? सिर्फ इसको मत देखो, इसका मतलब क्या हुआ है? X Y किसका पॉइंट है? X के दो पॉइंट है और इसको हम देखें तो क्या हुआ? D स्टार क्या है? खुद मैट्रिक्स स्पेस है और X Y किसके पॉइंट है? इस Y के पॉइंट है। कैसे नहीं? किसके पॉइंट है? Y। X Y किसके पॉइंट है? इस Y के पॉइंट है, ठीक है? तो D, इसका मतलब D star denotes the restriction of D to Y cos Y। यानी ये D star है जो मैट्रिक को बंदिश करता है किस पर? Y cos Y तक रोक देता है इस मैट्रिक D को। यानी ये मैट्रिक Y cos Y के लिए जो D स्टार जो मैट्रिक है वो इक्वल होगी Y तक इक्वल होगी, Y cos Y तक इक्वल होगी X के लिए। यानी D star X Y equal to DXY for all XY belongs to Y। XY belongs to Y। XY Y में belongs करते और Y किसका सबसेट है? X का सबसेट है। यानी X के यानी Y के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, Y के एलिमेंट के लिए जो मैट्रिक है वो Y तक के एलिमेंट के लिए X के मैट्रिक के बराबर होगी। यानी मान लीजिए ये X है, ये क्या है आपका? X है पूरा, ठीक है? और ये इतना क्या है? ये इतना मान लीजिए Y है। ये इतना क्या है? Y है। ये Y क्या हो गया? इसका सबसेट हो गया। ये Y क्या हो गया? सबसेट हो गया। यानी अब इस पूरे पर जो मैट्रिक है, इस पूरे पर मैट्रिक तो क्या है आपकी? D है। इस पूरे पर मैट्रिक तो
क्या है, डी है, और इस y पर इतने इतने पर मैट्रिक क्या है, डी स्टार है, इस पर मैट्रिक क्या है, डी स्टार है। तो ये डी स्टार इस डी के इक्वल होगी कब तक, जब तक अक्ष को इतना इतना ले, यानी डी स्टार मैट्रिक इस डी के इक्वल होगी जब तक अगर हम y को या सॉरी अक्ष को इतना इतना ले, यानी अक्ष को अगर हम y के इक्वल ले लें, यानी अक्ष को के एलिमेंट जो y के बाहर है उनको छोड़ दें, तो डी स्टार और डी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसी का मतलब है रेस्ट्रिक्शन, यानी डी स्टार रेस्ट्रिक्ट करता है किसको, डी को, कब तक, y क्रॉस y तक क्या करता है, डी को रेस्ट्रिक्ट करता है। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी सब स्पेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सब स्पेस ऑन मैट्रिक स्पेस। हमने पीछे पढ़ा था सब स्पेस ऑन वेक्टर स्पेस, यहाँ पर पढ़ रहे हैं सब स्पेस ऑन मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो डी स्टार अक्ष को y इक्वल टू डी अक्ष y अगर हो तो ये क्या कहलाएगी, सब स्पेस कहलाएगी। ठीक है, then D star is squared metric on y, then D star is squared metric on y, then D star क्या कहलाएगा, y पर मैट्रिक कहलाएगा। ठीक, then D star is squared metric on y and can induced metric, और डी स्टार क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड मैट्रिक या सब स्पेस पर जो मैट्रिक होती है उसको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड मैट्रिक। क्या कहते हैं, एंड देन डी स्टार इज कॉल्ड मैट्रिक ऑन y and called induced मैट्रिक and called induced मैट्रिक। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम, डी स्टार इज कॉल्ड, आगे लिख देना आप जब भी, तो ये एक्स डी तो क्या आपका मैट्रिक स्पेस है, तो मैं ये डी स्टार किस पर मैट्रिक है, y क्रॉस y पर, डी स्टार y पर क्या है, मैट्रिक है, दैट डी स्टार इज कॉल्ड मैट्रिक ऑन y, देन डी स्टार y क्या कहलाएगा, सब स्पेस ऑफ एक्स डी, एंड डी स्टार y क्या कहलाएगा, सब स्पेस कहलाएगा किसका, एक्स डी का। सुनिए हमने लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड y क्या है, सब स्पेस है किसका, एक्स का है, तो डी स्टार डिनोट्स द रिस्ट्रिक्शन ऑफ डी टू y क्रॉस y, यानी एक्स के एलिमेंट को y क्रॉस y तक अगर हम लिमिट में रखें तो वो क्या कहलाएगा, वो दोनों क्या हो जाएंगे, y पर मैट्रिक और x पर मैट्रिक दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब x के एलिमेंट को y तक हम y के एलिमेंट तक लिमिट में रखें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सब स्पेस हो जाएगा कौन, ये किसका, इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा मैं इसके वो लिखते हैं